नमस्कार भाइयों एवं बहनों, मेरा नाम वीरेंद्र वर्मा है। मैं भिंड मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। भिंड का पिन कोड 477001 है। मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, जिस वीडियो के माध्यम से आप सभी को, भारत के मतदाताओं को, भारत की जनता को बताना चाहता हूँ कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति किस प्रकार संवैधानिक पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं, किस प्रकार संवैधानिक पदों पर तानाशाही कर रहे हैं, किस प्रकार संवैधानिक पदों पर बैठकर लापरवाही कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा और आपको अपने आसपास ऐसे उदाहरण मिल ही जाएंगे। मेरा उदाहरण निर्वाचन आयोग से संबंधित है। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि ये संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये मेरा एक नॉमिनेशन फॉर्म है। मैं मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव 2022 में नॉमिनेशन फॉर्म भरना चाह रहा था, लेकिन मेरा नॉमिनेशन फॉर्म जमा नहीं किया गया रिटर्निंग ऑफिसर मैनपुरी के द्वारा। मेरा नॉमिनेशन फॉर्म जमा न होने में कई अधिकारी जिम्मेदार हैं, जिनको मैं बिंदुवार बताऊंगा कि कहाँ कौन सा अधिकारी जिम्मेदार रहा है। ये भारत निर्वाचन आयोग का प्रेस नोट है, जो कि 5 नवंबर 2022 को जारी किया गया है। इस प्रेस नोट में मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव से संबंधित जानकारियां दी गई हैं, जिसमें नॉमिनेशन फॉर्म भरने की डेट 10 नवंबर 2022 से 17 नवंबर 2022 तक दी गई है। कोई भी प्रत्याशी 10 नवंबर 2022 से 17 नवंबर 2022 तक नॉमिनेशन फॉर्म भर सकता था। अब इस नॉमिनेशन फॉर्म को जमा करने के लिए मुझे कुछ डॉक्यूमेंट इस नॉमिनेशन फॉर्म में लगाने पड़ेंगे, तभी ये नॉमिनेशन फॉर्म जमा किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट इस नॉमिनेशन फॉर्म में लगाया जाना है मेरे द्वारा, वो है मेरे वोटर लिस्ट की सत्यापित प्रति कि मैं भिंड का निवासी हूँ, तो मुझे मेरा भिंड की किस विधानसभा में मेरा वोटर कार्ड है, तो मुझे उस वोटर लिस्ट को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सत्यापित कराना पड़ेगी और उस सत्यापित प्रति को, वोटर लिस्ट की सत्यापित प्रति को इस नॉमिनेशन फॉर्म में लगाना पड़ेगा, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि मैं किस विधानसभा का, किस जिले का, किस राज्य का मतदाता हूं और मेरा कहां वोट है। ये प्रेस नोट है जो भारत निर्वाचन आयोग का है। तो इसमें 10 नवंबर 2022 से 17 नवंबर 2022 तक नॉमिनेशन फॉर्म भरने की डेट है ही। तो मैं 10 नवंबर के बाद 11 नवंबर को जिला निर्वाचन कार्यालय भिंड जाता हूं वोटर लिस्ट की सत्यापित प्रति के लिए, और जिला निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों से बोलता हूं कि सर, मैं मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में नॉमिनेशन फॉर्म भरना चाह रहा हूं, मुझे वोटर लिस्ट की सत्यापित प्रति दे दीजिए। और मेरे पास वोटर लिस्ट थी, वोटर लिस्ट में मेरा वोटर कार्ड किस सीरियल नंबर पर है मैंने वो बताया, कौन सी गृह संख्या मैंने वो बताया, और मेरी भाग संख्या तो वोटर लिस्ट में दी थी जो मैं वोटर लिस्ट ले गया था। और मैंने जिला निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों से बोला कि सर, मुझे सत्यापित प्रति दे दीजिए। तो
जिला निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों ने मुझसे बोला कि आपको 7 दिन के बाद वोटर लिस्ट की सत्यापित प्रति दी जाएगी। तो मैंने उनसे बोला कि सर, नॉमिनेशन फॉर्म भरने की डेट 10 नवंबर 2022 से 17 नवंबर 2022 तक है। यदि आप मैं 11 नवंबर 2022 को गया, तो मैंने उनसे बोला यदि आप 7 दिन बाद देंगे तो 18 नवंबर 2022 हो जाएगी, और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 17 नवंबर 2022 है, तो मेरा नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भरा जाएगा। फिर सर, इस वोटर लिस्ट का जो सत्यापित की जाएगी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा, उसका मैं क्या करूँगा? मुझे आज दे दीजिए, कल दे दीजिए, जिससे मैं नॉमिनेशन फॉर्म भर सकूं। लेकिन जिला निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों ने मेरे निवेदन करने पर भी मुझे वोटर लिस्ट की सत्यापित प्रति देने से इनकार कर दिया, और एक ही बात बोली कि आपको 7 दिन के बाद मिलेगी। तो मैं अगले दिन 12 नवंबर को जिला निर्वाचन अधिकारी भिंड को एक स्पीड पोस्ट करता हूं, जिस स्पीड पोस्ट में मैं आवेदन करता हूं और निवेदन करता हूं जिला निर्वाचन अधिकारी भिंड से कि सर, मुझे सत्यापित प्रति वोटर लिस्ट की दिलवा दीजिए, दे दीजिए। मैं कल आपके कार्यालय में गया था, जहां मुझे कार्यालय के अधिकारियों ने वोटर लिस्ट की सत्यापित देने से इनकार कर दिया और 7 दिन के बाद देने की बात कही है। तो सर, मुझे जल्दी मिल जाए तो मैं नॉमिनेशन फॉर्म भर सकूं। लेकिन मेरी स्पीड पोस्ट करने के बावजूद भी मुझे वोटर लिस्ट की सत्यापित प्रति नहीं मिली। मैंने 12 नवंबर को ही जिला निर्वाचन अधिकारी भिंड, डीएम साहब भिंड, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग को एक मेल भी किया, जिसमें मैंने वोटर लिस्ट की सत्यापित प्रति मिल जाए मुझे जिला निर्वाचन अधिकारी भिंड के द्वारा ऐसा आग्रह किया, निवेदन किया और बताया कि मुझे दी नहीं जा रही है वोटर लिस्ट की सत्यापित प्रति, और 7 दिन के बाद की बोला गया है। कृपया मुझे वोटर लिस्ट की सत्यापित प्रति दिलवा दीजिए। लेकिन मेरे स्पीड पोस्ट करने के बावजूद जिला निर्वाचन अधिकारी भिंड को, मेरा मेल करने के बाद भी जिला निर्वाचन अधिकारी भिंड, डीएम साहब भिंड, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, सभी को इस मेल भी करने के बावजूद भी मुझे वोटर लिस्ट की सत्यापित प्रति नहीं दी गई और मेरा नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भरा गया। मुझे वोटर लिस्ट की सत्यापित प्रति 16 नवंबर 2022 को दी गई और मैंने 11 नवंबर 2022 को वोटर लिस्ट की सत्यापित प्रति मांगी थी जिला निर्वाचन कार्यालय भिंड में जाकर, और मुझे 16 नवंबर 2022 को वोटर लिस्ट की सत्यापित प्रति दी गई, जबकि अंतिम तिथि 17 नवंबर 2022 है नॉमिनेशन फॉर्म भरने की। तो अब मेरा नॉमिनेशन फॉर्म अंतिम तिथि को ही भरा जाएगा, ये तो कंफर्म है, क्योंकि मुझे वोटर लिस्ट की सत्यापित प्रति 17 नवंबर के एक दिन पहले 16 नवंबर 2022 को ही दी गई है। तो 16 नवंबर या 16 नवंबर से पहले तो नॉमिनेशन फॉर्म भरा ही नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे भिंड से सत्यापित प्रति वोटर लिस्ट की लेनी है, फिर मुझे मैनपुरी जाना है, तो इसमें समय लगेगा ही, और नॉमिनेशन फॉर्म भी जमा होने का टाइम 11 बजे से 3 बजे तक ही है, तो मैं इतनी जल्दी पहुंचूंगा भी नहीं। तो 17 नवंबर 2022 को ही वोटर लिस्ट की नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाएगा मेरे द्वारा। तो एक मेरा नॉमिनेशन फॉर्म भरने की सबसे बड़ी वजह यही है कि भिंड निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों ने मुझे वोटर लिस्ट की सत्यापित प्रति नहीं दी, और मैंने स्पीड पोस्ट भी की, मैंने मेल भी किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया, मुझे कोई जवाब नहीं आया, और मुझे वोटर लिस्ट की सत्यापित प्रति भी नहीं दी गई। अरे 11 नवंबर को मैंने आवेदन किया
मुझे 12 नवंबर को दे दीजिए, 13 नवंबर को दे दीजिए, 14 नवंबर को दे दीजिए, 15 नवंबर को दे दीजिए। सीधे 16 नवंबर को दी गई, नॉमिनेशन फॉर्म की अंतिम तिथि के एक दिन पहले। जबकि इस नॉमिनेशन फॉर्म में कई डॉक्यूमेंट लगाए जाने हैं, इस नॉमिनेशन फॉर्म को भरा जाना है, इसमें बहुत कार्य करने हैं। ये नॉमिनेशन फॉर्म मेरा भरा हुआ है। इसी में दूसरा बिंदु बताता हूं। 11 नवंबर को ही मैंने जिला निर्वाचन कार्यालय भिंड में जिला निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों से बोला कि सर, मैं ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म भरना चाहता हूं मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए, क्या मेरा ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म भर जाएगा भिंड निर्वाचन कार्यालय से? तो मुझसे भिंड निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी बोलते हैं कि भिंड से ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भरा जाएगा और भिंड निर्वाचन कार्यालय के पास कोई ऐसा लेटर भी नहीं है जिससे ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाए, जिसके लिए मैं जिला निर्वाचन अधिकारी भिंड को, जिला निर्वाचन अधिकारी मैनपुरी को 12 नवंबर को, 11 नवंबर के अगले दिन 12 नवंबर को ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म के लिए एक स्पीड पोस्ट डालता हूं, एक स्पीड पोस्ट करता हूं कि मुझे ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म की जानकारी मिल जाए, ऑनलाइन नॉमिनेशन मेरा फॉर्म भर जाए, कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म भरने की सुविधा है या नहीं। अगर है तो भिंड से मेरा ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म भर जाए। मेरे स्पीड पोस्ट करने के बावजूद मैंने 12 नवंबर 2022 को मेल भी किया जिला निर्वाचन अधिकारी मैनपुरी, जिला निर्वाचन अधिकारी भिंड, डीएम साहब भिंड, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग। मैंने मेल भी किया कि मेरा नॉमिनेशन फॉर्म ऑनलाइन भर जाए, भिंड निर्वाचन कार्यालय से भर जाए, जिससे मैं सीधा नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराऊं जल्दी, समय से पहले। लेकिन मेरे स्पीड पोस्ट करने के बावजूद, मेरे मेल करने के बावजूद मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला। मेरा नॉमिनेशन फॉर्म ना भरने की सबसे दो बड़ी वजह, एक सत्यापित प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय भिंड के द्वारा समय पर ना दी जाने, दूसरी ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म की जानकारी मुझे नहीं दिए जाना, ना भिंड निर्वाचन कार्यालय के द्वारा मेरी मदद करना, ना मैनपुरी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मुझे कोई रिप्लाई करना, मुझे कोई जवाब देना, जबकि मैं मेल कर रहा हूं। मैंने भारत निर्वाचन आयोग को भी मेल किया, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला, मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला। जबकि चुनाव जब कराया जाता है चुनाव आयोग द्वारा, तो चुनाव में जो भी प्रत्याशी को कोई भी जानकारी लेनी होती है, जो कोई भी समस्या होती है, उसका निराकरण समय पर किया जाता है। कोई भी प्रत्याशी को सुविधा दी जाती है, अगर सुविधा है तो उसको जानकारी दी जाती है, उसका रिप्लाई किया जाता है। लेकिन मुझे तो कोई रिप्लाई नहीं किया जा रहा, कोई जवाब ही नहीं दिया जा रहा है, और सत्यापित प्रति नहीं दिलवाई जा रही है, ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म की जानकारी दी नहीं जा रही है। अब मुझे क्या पता मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म भरे जा रहे थे कि नहीं भरे जा रहे थे। मैंने तो जानकारी मांगी, लेकिन मुझे नहीं दी गई। जबकि एक प्रत्याशी की मदद करनी चाहिए निर्वाचन आयोग को। चुनाव आयोग का एक कार्यालय मुझे सत्यापित प्रति नहीं देता है। जब मुझे समय पर सत्यापित प्रति वोटर लिस्ट की नहीं दी जाएगी तो नॉमिनेशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा? जबकि चुनाव आयोग जागरूकता अभियान चलाते हैं,
सभी को वोट करना चाहिए, वोट करना अधिकार है। क्या मैं जीवन भर वोट ही करूंगा? क्या मैं वोट डालने के लिए ही हूं? क्या मुझे चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा? क्या मैं नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भर सकता, या मुझे नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा? मैं स्पीड पोस्ट कर रहा हूँ, मेल कर रहा हूँ, जानकारी मांग रहा हूँ कि सर मैं नॉमिनेशन फॉर्म भरना चाह रहा हूँ, मुझे जानकारी नहीं दी जा रही, मुझे रिप्लाई नहीं दिया जा रहा है, मेरा नॉमिनेशन फॉर्म जमा नहीं किया गया। मैं तीसरी बात बताता हूँ, तीसरा बिंदु, एक सत्यापित प्रति नहीं दी जाती है, स्पीड पोस्ट कर लिया, मेल कर लिया। दूसरा, ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म की जानकारी मुझे नहीं थी और मैंने मेल किए, स्पीड पोस्ट किए तो मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया, मेरा कोई ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म भरा नहीं गया। ये 11 नवंबर की बात है 2022, जब मैं जिला निर्वाचन कार्यालय भिंड में गया और वहाँ के अधिकारियों से बात की। ये 12 नवंबर की बात 2022 की है, जब मैंने मेल और स्पीड पोस्ट किए। अब आते हैं 14 नवंबर 2022 को। मैं जिला निर्वाचन कार्यालय मैनपुरी गया 14 नवंबर 2022 को, जहां मैंने रिटर्निंग ऑफिसर कक्ष में गया, रिटर्निंग ऑफिसर मैडम के पास नॉमिनेशन फॉर्म लेने के लिए। तो मैं मैनपुरी 14 नवंबर 2022 को 10 साढ़े 10 बजे पहुंच ही गया था, लेकिन नॉमिनेशन फॉर्म 11 बजे से 3 बजे तक दिए जाते हैं। तो जैसे ही 11 बजे का समय रहा होगा, लगभग 10-5 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं, तो मैं रिटर्निंग ऑफिसर मैडम के पास गया और जब रिटर्निंग ऑफिसर मैडम के पास गया तो अधिकारी तो परेशान करते ही हैं। सबसे बड़ी परेशानी, मोबाइल जेब में है, साइलेंट है, लेकिन फिर भी लौटा दिया कि मोबाइल रख के आइए, जबकि साइलेंट मोबाइल और सभी लोग रखे हैं, लेकिन मुझे लौटा दिया। अरे मोबाइल में साइलेंट किए हुए हूं, लेकिन जो चेक करने वाले हैं, अधिकारी हैं, वो तो अपनी चलाते हैं, सुनते ही नहीं है किसी की, लौटा देते हैं, मोबाइल रख के आइए। अरे मोबाइल साइलेंट है, मेरा क्या मोबाइल बज ही नहीं रहा है, और जबकि और प्रत्याशी जो फॉर्म भरने गए उनके सभी के जेब में मोबाइल होंगे, लेकिन मोबाइल रखने के लिए मुझे परेशान किया गया। फिर मैं गया, फिर रख के आया, फिर आया मैडम के पास। तो रिटर्निंग ऑफिसर मैडम के पास गया जब 11 बजे के समथिंग लगभग समय रहा होगा, या 11:15 ऐसा कुछ। तो मैंने मैडम जी से बोला कि मैडम जी, मैं नॉमिनेशन फॉर्म भरना चाह रहा हूँ, मुझे नॉमिनेशन फॉर्म दे दीजिए। तो मैडम जी मुझसे बोलती हैं कि नॉमिनेशन फॉर्म है नहीं है। तो मैंने कहा मैडम जी मैं कुछ समय बाद आता हूँ। तो मैं वहीं डीएम ऑफिस है सामने ही, तो मैं वहाँ थोड़ा गया, बैठा, मैंने इंतज़ार किया। मैं फिर से मैडम के पास गया, रिटर्निंग ऑफिसर मैडम के पास, कि मैडम मुझे नॉमिनेशन फॉर्म दे दीजिए। तो मैडम ने नहीं दिया। मैडम बोलती हैं नॉमिनेशन फॉर्म है नहीं है। तो मैं फिर वहीं इंतज़ार करने लगा डीएम ऑफिस के बाहर, रिटर्निंग ऑफिसर के सामने ही है डीएम ऑफिस, वहीं सामने और बगल से। तो वहीं फिर से इंतज़ार करने लगा, वहीं आसपास। तो फिर से मैं गया मैडम के पास कि मैडम मुझे नॉमिनेशन फॉर्म दे दीजिए। ऐसे मैं बारी बारी से गया, तो मुझे नॉमिनेशन फॉर्म नहीं दिया गया। तो जब 2:30 बज गए तो मुझे भी लगा कि अब नॉमिनेशन फॉर्म नहीं दिया जाएगा और मैडम दे नहीं रही हैं।
तो मैं 2:30 बजे गया तो मैंने मैडम से बोला कि मैडम जी मैं भिंड से आया हूँ, मैं नॉमिनेशन फॉर्म भरना चाह रहा हूँ, मुझे नॉमिनेशन फॉर्म दे दीजिए, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो मैडम फिर से बोलती हैं कि नॉमिनेशन फॉर्म है नहीं है। तो मैंने मैडम से बोला, मैडम जी मैं आप मुझे सुबह से बिठाए हुए हूँ और बोल रही हैं कि नॉमिनेशन फॉर्म है नहीं है। मैं आपकी शिकायत भारत निर्वाचन आयोग में करूँगा कि मैं सुबह से बैठा हूँ और मुझे नॉमिनेशन फॉर्म नहीं दिया जा रहा है। तो ये बात बोलकर और मैंने मैडम से बोला कि मैं अब जा रहा हूँ, क्योंकि 2:30 बजे के लगभग का समय था और मैडम सुबह से मुझे नॉमिनेशन फॉर्म दे नहीं रही थी। अंतिम समय 3 बजे तक रहता है, 11 बजे से 3 बजे तक। तो अब 2:30 बजे नहीं दे रही हैं तो 3 बजे भी नहीं देंगे, क्योंकि वो मना कर रही थी। तो मैंने मैडम से यही बोला कि मैडम जी मैं अब जा रहा हूँ 2:30 बजे के लगभग, और मैं आपकी भारत निर्वाचन आयोग में शिकायत करूँगा। और मैं रिटर्निंग ऑफिसर कक्ष के बाहर 500,000 फीट दूर पैदल चला जा रहा था। तो रिटर्निंग ऑफिसर मैडम के अधिकारी मुझे बुलाते हैं कि मैडम बुला रही हैं। तो मैं जैसे ही जाता हूँ मैडम के पास फिर से, तो मैडम मुझे नॉमिनेशन फॉर्म दे देती हैं। अब मैं रिटर्निंग ऑफिसर मैडम से पूछना चाहता हूँ, जिला निर्वाचन अधिकारी मैनपुरी से पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग से पूछना चाहता हूँ, भारत निर्वाचन आयोग से पूछना चाहता हूँ कि जब रिटर्निंग ऑफिसर मैडम के पास नॉमिनेशन फॉर्म था तो मुझे सुबह से क्यों नहीं दिया जा रहा था? क्यों मुझे बिठा के रखा गया? क्यों मेरा समय खराब किया जा रहा था? क्यों मुझे इंतजार कराया जा रहा था? मैं सुबह 11 बजे से मैडम से बोल रहा हूँ कि मैडम मुझे नॉमिनेशन फॉर्म दे दीजिए, और आप बोल रही हैं कि नॉमिनेशन फॉर्म नहीं है। मेरा एक दिन क्यों खराब किया जा रहा है? और जब नॉमिनेशन फॉर्म चुनाव आयोग के पास है नहीं है तो फिर चुनाव क्यों कराया जा रहा है? इतनी जल्दी चुनाव कराने की क्या पड़ी है चुनाव आयोग को? पहले नॉमिनेशन फॉर्म ही इकट्ठे कर लीजिए, क्योंकि प्रत्याशी आएंगे ही नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए। जब रिटर्निंग ऑफिसर मैडम के पास नॉमिनेशन फॉर्म नहीं है तो फिर चुनाव कराया क्यों जा रहा है? किसके लिए चुनाव कराया जा रहा है? क्या कुछ लोगों के लिए चुनाव कराया जा रहा है? क्या कुछ ही लोग प्रत्याशी बनेंगे? क्या केवल राजनीतिक लोग ही नॉमिनेशन फॉर्म भर सकते हैं? क्या संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकते हैं? क्या आम व्यक्तियों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? या आम व्यक्तियों को नॉमिनेशन फॉर्म नहीं दिया जाएगा? क्या चुनाव आयोग किसी के दिशा निर्देशों पे काम कर रहा है? क्या सरकार के दबाव में चुनाव आयोग काम करता है, या किसी राजनीतिक पार्टी के लिए काम कर रहा है? मैं एक आम व्यक्ति हूं, मुझे नॉमिनेशन फॉर्म नहीं दिया जा रहा है, और जबकि मैं इंतजार कर रहा हूं और मैडम से बोल रहा हूं मैडम जी मुझे नॉमिनेशन फॉर्म दे दीजिए, मैं नॉमिनेशन फॉर्म भरना चाहता हूं, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, मैं भिंड से आया हूं, लेकिन मुझे नॉमिनेशन फॉर्म नहीं दिया जा रहा है। और ये सब बात 14 नवंबर की वहां रिटर्निंग ऑफिसर मैडम के कक्ष के अंदर के कैमरे में, रिटर्निंग ऑफिसर मैडम के कक्ष के बाहर के कैमरे में, डीएम ऑफिस में लगा हुआ कैमरा, इन सभी कैमरों में, वहां आसपास लगे हुए सभी कैमरों में रिकॉर्ड है। देख लीजिए, मैं जिस गार्डन में बैठता हूं समय 10 साढ़े 10 बजे पहुंच गया था, उस एसपी ऑफिस और एसपी ऑफिस के जो कैमरे हैं उसमें मैं आ जाऊंगा कि मैं समय पर कितने बजे पहुंच गया था, मैं रिटर्निंग ऑफिसर मैडम से कितने बजे नॉमिनेशन फॉर्म मांग रहा था। उन कैमरों की रिकॉर्डिंग देख लीजिए। और मैंने तो बोला है कि कैमरे की रिकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि मेरा नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भरा गया है। मैंने भारत निर्वाचन आयोग को बोला है। जब नॉमिनेशन फॉर्म आपके पास है नहीं है, सत्यापित प्रति मुझे जिला निर्वाचन कार्यालय भिंड के द्वारा दी नहीं जा रही है समय पर, ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी मैनपुरी मुझे मेल के द्वारा भी दे नहीं रही हैं, या मुझे दिया नहीं जा रहा है, तो
फिर ये चुनाव किस तरीके का चुनाव कराया जा रहा है। एक प्रत्याशी जो ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म की जानकारी मांग रहा है, अगर मुझे ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म की जानकारी मिल जाए, मुझे मेरे मेल का जवाब मिल जाए रिप्लाई में, तो मैं ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म भर देता। मैं क्यों नॉमिनेशन फॉर्म लेने मैनपुरी जाता, सीधा नॉमिनेशन फॉर्म जमा करने जाता। लेकिन ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म की जानकारी मुझे मेल पे नहीं दी जा रही है, मुझे स्पीड पोस्ट पे नहीं दी जा रही है, सत्यापित प्रति मुझे जिला निर्वाचन कार्यालय के द्वारा समय पर नहीं दी जा रही है, और रिटर्निंग ऑफिसर मैडम मुझे नॉमिनेशन फॉर्म नहीं दे रही है। तो फिर ये चुनाव कराया क्यों जा रहा है, जब आपके पास नॉमिनेशन फॉर्म नहीं है, जब आप मेल का जवाब नहीं दे रहे हैं, जब आप स्पीड पोस्ट का जवाब नहीं दे रहे हैं। और ये मैंने भिंड निर्वाचन जिला निर्वाचन अधिकारी से को मेल कर लिया, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग को कर लिया, भारत निर्वाचन आयोग को कर लिया, जिला निर्वाचन अधिकारी मैनपुरी को कर लिया, और मुझे जवाब नहीं दिया जा रहा है। ये प्रेस नोट है भारत निर्वाचन आयोग का। इसमें 5 नवंबर 2022 को ये प्रेस नोट जारी किया गया, और इसमें 10 नवंबर 2022 से नॉमिनेशन फॉर्म शुरू किए गए भरना, और 17 नवंबर 2022 तक अंतिम नॉमिनेशन फॉर्म भरने की डेट है। तो अंतिम नॉमिनेशन फॉर्म 17 नवंबर तक भरे गए। तो ये 10 से 15 दिन में प्रेस नोट जारी किया जाता है और नॉमिनेशन फॉर्म भरे जाते हैं, और नॉमिनेशन फॉर्म की अंतिम तिथि भी है 10 से 15 दिन में। प्रेस नोट जारी करना, नॉमिनेशन की स्टार्ट करना, नॉमिनेशन की अंतिम तिथि करना 10 से 15 दिन में। जबकि जिला निर्वाचन कार्यालय भिंड मुझे मेरी वोटर लिस्ट की सत्यापित प्रति नहीं देते, और ये जिला निर्वाचन कार्यालय चुनाव आयोग से संबंधित कार्यालय है। कोई ऐसा कार्यालय नहीं है जो चुनाव आयोग से संबंधित ना हो, दूसरा विभाग हो जो समय ले। ये चुनाव आयोग से संबंधित कार्यालय है, जिला निर्वाचन कार्यालय भिंड। इनको तो समय पर देना ही चाहिए सत्यापित प्रति, और जब ये सत्यापित प्रति समय पर नहीं दे सकते हैं, तो ये चुनाव 10 से 15 दिन के अंदर क्यों कराना, 10 से 15 दिन के अंदर क्यों कराना। ये 1 से 1.5 महीने के बीच में कराइए चुनाव, ये 1 से 1.5 महीने के बीच में चुनाव कराइए। क्योंकि जब 1 से 1.5 महीना आम व्यक्तियों को दिया जाएगा, तो आम व्यक्ति एक जिला निर्वाचन कार्यालय के द्वारा भी सत्यापित प्रति ले सकते हैं वोटर लिस्ट की, किसी और विभाग द्वारा नोटिस भी करा सकते हैं, नया खाता भी खुलाने में समय लगेगा, फोटो भी नया खिंचाएंगे तो उसमें भी समय लगेगा। मतलब जो भी नोटिस होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए जाएंगे एक आम व्यक्ति के द्वारा, उसमें 1 से 1.5 महीने जरूर जाएगा, क्योंकि हर विभाग 7 दिन के बाद ही सत्यापित प्रति या नोटिस करेगा। ऐसा जिला निर्वाचन कार्यालय भिंड ने किया मेरे लिए, उन्होंने मुझसे बोला था, और दिया भी कब है, जब मैंने 11 नवंबर 2022 को सत्यापित प्रति वोटर लिस्ट की दी आवेदन किया, तो 16 नवंबर 2022 को दी गई, और जबकि अंतिम तिथि 17 नवंबर 2022 है। तो हर विभाग भी समय लेगा ही, किसी से नोटिस कराना होगा, किसी से और कोई डॉक्यूमेंट लेने होंगे, कहीं खाता खुलाना होगा, बैंक भी 8-10 दिन टाइम ले ही लेगा नया खाते के। तो एक आम व्यक्ति के लिए तो 1 से 1.5 महीने लगेगा। फिर ये चुनाव आयोग द्वारा 10 से 15 दिन में चुनाव क्यों कराना, प्रेस नोट जारी करना, फिर नॉमिनेशन भराना, फिर नॉमिनेशन की अंतिम तिथि भी है 10 से 15 दिन में। क्या चुनाव आयोग आम व्यक्तियों के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भरने की सुविधा नहीं देता है? और आम व्यक्तियों को नॉमिनेशन फॉर्म भरने की सुविधा देता है, तो फिर चुनाव आयोग से संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालय भिंड मुझे वोटर लिस्ट की सत्यापित प्रति नहीं दे रहे हैं, मुझे जिला निर्वाचन अधिकारी मैनपुरी ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म की जानकारी नहीं दे रहे हैं, मुझे मेल पर रिप्लाई नहीं किया जा रहा है, मुझे 14 नवंबर 2022 को रिटर्निंग ऑफिसर मैडम नॉमिनेशन फॉर्म नहीं दे रही हैं समय पर।
मुझे परेशान किया जा रहा है, तो फिर एक आम व्यक्ति कैसे नॉमिनेशन फॉर्म भर सकता है? एक आम व्यक्ति का नॉमिनेशन फॉर्म कैसे जमा हो सकता है? और मैं शिकायत भी कर रहा हूं, मैं स्पीड पोस्ट डाल रहा हूं, मैं मेल भी डाल रहा हूं कि सर मेरा निराकरण करा दीजिए, मुझे सत्यापित प्रति दिलवा दीजिए, मुझे ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म की जानकारी दिलवा दीजिए। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, और मुझे जवाब नहीं दिया जा रहा है, मुझे सत्यापित प्रति दी नहीं जा रही है, मुझे नॉमिनेशन फॉर्म समय पर नहीं दिया जा रहा है, और ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म के लिए तो जवाब ही नहीं दिया गया, रिप्लाई नहीं किया गया, ना ही सत्यापित प्रति लेने के लिए मुझे रिप्लाई किया गया। क्या चुनाव आयोग कुछ लोगों के लिए चुनाव करा रहा है? कुछ राजनीतिक लोगों के लिए चुनाव करा रहा है? कुछ संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के लिए चुनाव करा रहा है? क्या किसी पार्टी के लिए चुनाव करा रहा है चुनाव आयोग? या चुनाव आयोग की मंशा कुछ सही नहीं है, या आम व्यक्तियों के लिए चुनाव आयोग चुनाव नहीं करा रहा है? अगर ऐसा कुछ है चुनाव आयोग के मन में, तो चुनाव आयोग को एक नोटिफिकेशन, एक नोटिस या एक नोट पॉइंट जारी कर देना चाहिए कि आम व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और मेरे लिए तो चुनाव आयोग को मुझे बोल देना चाहिए कि बीरेन वर्मा आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, आपको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। और मैं तो बोल रहा हूं ये बात कि मैं अपने जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा अगर ऐसा रहा तो, क्योंकि चुनाव आयोग 10 से 15 दिन में प्रेस नोट भी जारी करेगा और नॉमिनेशन फॉर्म की शुरुआत भी कर देगा और अंतिम तिथि भी हो जाएगी, और मैं प्रेस सत्यापित प्रति ही लेने में 7 दिन लग जाएंगे मुझे। तो फिर मैं मेल करूंगा, फिर मैं स्पीड पोस्ट करूंगा, फिर मैं ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म की जानकारी लूंगा, फिर मैं नॉमिनेशन फॉर्म लेने जाऊंगा, फिर मुझे दिया नहीं जाएगा, फिर मैं बस ऐसे ही घूमता रहूंगा। ऐसे तो मुझे चुनाव आयोग चुनाव लड़ने ही नहीं देगा, मैं कभी चुनाव लड़ ही नहीं पाऊंगा। और मेरे लेटर का, मेरे मेल का, मेरी स्पीड पोस्ट का मुझे जवाब नहीं दिया जाएगा। अगर चुनाव आयोग के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझते और मुझे समय पर रिप्लाई कर देते, तो मुझे समय पर सत्यापित प्रति मिल जाती वोटर लिस्ट की। अरे 1 दिन में दे दीजिए, 2 दिन में दे दीजिए, 3 दिन में दे दीजिए, 4 दिन में दे दीजिए, 5 दिन में दे दीजिए। या ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म की मुझे जानकारी दे देते तो मैं ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म भर देता और जमा कराता। या मुझे 14 नवंबर 2022 को जैसे 11 बजे गया, 11, 11:30, 12, 12:30, 1 बजे तक दे देती नॉमिनेशन फॉर्म। वो तो मैं रिटर्निंग ऑफिसर मैडम से ये बोलता हूं कि मैं भारत निर्वाचन आयोग में आपकी शिकायत करूंगा, तब मुझे नॉमिनेशन फॉर्म दिया जाता है। आपके पास नॉमिनेशन फॉर्म है लेकिन आप दे नहीं रही हैं। एक आम व्यक्ति को नॉमिनेशन फॉर्म नहीं दिया जाएगा, एक आम व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। क्या मेरी जमानत राशि और जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो भी राजनीतिक लोग हैं, जो भी संवैधानिक लोग हैं, उनकी जमानत राशि और मेरी जमानत राशि में कोई अंतर है? क्या मुझे कोई विशेष छूट दी जा रही है चुनाव आयोग के द्वारा? जबकि चुनाव आयोग जागरूकता अभियान चलाता है, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता, एक आम व्यक्ति को नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भरने दिया जाता। मेरे नॉमिनेशन फॉर्म ना भरने में जिम्मेदार जो भी अधिकारी हैं, मैं बता रहा हूं, जिला निर्वाचन कार्यालय भिंड के अधिकारी, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, मैनपुरी जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर मैनपुरी, एसडीएम साहब मैनपुरी, एडीएम साहब मैनपुरी, डीएम साहब मैनपुरी, ये सभी जिम्मेदार अधिकारी हैं। इसी में एक बिंदु और मैं बताता हूं। जब 17 नवंबर को मैं नॉमिनेशन फॉर्म जमा करने गया तो मैं समय पर पहुंच गया, और 17 नवंबर को मैं क्यों नॉमिनेशन फॉर्म जमा करने गया, 17 नवंबर अंतिम तिथि थी
नॉमिनेशन फॉर्म भरने की। तो 17 नवंबर को ही इसलिए गया क्योंकि मुझे 17 नवंबर से एक दिन पहले 16 नवंबर को ही भिंड निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों द्वारा सत्यापित प्रति दी गई वोटर लिस्ट की। तो स्वाभाविक है कि जो वोटर लिस्ट की सत्यापित प्रति 16 नवंबर 2022 को दी जाएगी, तो फिर मैं अगले दिन 17 नवंबर 2022 को ही नॉमिनेशन फॉर्म भरने जाऊंगा, क्योंकि वो सत्यापित प्रति इस नॉमिनेशन फॉर्म में लगाई जाएगी। वो वोटर लिस्ट की सत्यापित प्रति इस नॉमिनेशन फॉर्म में लगाई जाएगी। और 17 नवंबर को मैं समय पर पहुंच गया। 2 से 2:30 बजे की समथिंग मैं रिटर्निंग ऑफिसर कक्ष के बाहर था, लेकिन मुझसे बोल दिया गया कि आप लेट हैं, जबकि वहां के अधिकारी मुझे परेशान कर रहे थे। कोई मुझसे बोल रहा है डीएम ऑफिस में बैठ जाइए, कोई मुझसे बोल रहा है वहां बैठ जाइए, कोई मुझसे बोल रहा है यहां बैठ जाइए। वहां बहुत अधिकारी थे, कुछ पुलिस के अधिकारी थे, कुछ सिविल में अधिकारी थे, कुछ चेक करने वाले अधिकारी थे, कुछ कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहे थे, वो अधिकारी थे। अब अधिकारियों की बात माननी पड़ेगी, नहीं मानोगे तो जबरदस्ती मनवा दी जाएगी। मुझे तो नॉमिनेशन फॉर्म जमा करने के लिए घुसने ही नहीं दिया जा रहा था, जाने ही नहीं दे रहे थे। और जब जाने दिया तो इधर बैठ जाइए, उधर बैठ जाइए, बड़ी मुश्किल से जाने दिया, बड़ी मुश्किल से। पता नहीं, मैं बहुत बोल रहा था कि सर मुझे नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराने दो, जमा कराने दो, जमा कराने दो। और जब पहुंच गया रिटर्निंग ऑफिसर मैडम कक्ष के पास, कक्ष के बाहर, तो मुझसे बोल दिया आप डीएम ऑफिस में बैठ जाइए, आप वहां बैठ जाइए, आप यहां बैठ जाइए। और फिर मुझसे बोल दिया गया कि आप लेट हैं, जबकि रिटर्निंग ऑफिसर मैडम की कक्ष के बाहर मैं समय पर पहुंच गया था। मैं बिल्कुल भी लेट नहीं था। मेरा 2 से 2:30 बजे की लगभग का समय देख लीजिए, मैं समय पर था। लेकिन मेरा नॉमिनेशन फॉर्म इसलिए नहीं लिया गया कि मैं समय पर नहीं हूं, मुझसे ये बोल दिया गया। मैं एडीएम साहब से बोलता हूं कि सर मैं समय पर हूं, रिटर्निंग ऑफिसर कक्ष के बाहर का कैमरा देख लीजिए, रिटर्निंग ऑफिसर कक्ष के अंदर का कैमरा देख लीजिए, और डीएम ऑफिस के बाहर के कैमरा देख लीजिए, डीएम ऑफिस में लगा हुआ कैमरा देख लीजिए, वहां के सभी कैमरे देख लीजिए। मैं समय पर हूं और आपके अधिकारी मुझे दिशा निर्देश कर रहे हैं। लेकिन मेरा नॉमिनेशन फॉर्म जमा नहीं किया गया। मुझसे ये बोल दिया गया कि आप लेट हैं। मुझे वहां के अधिकारियों ने इतना परेशान किया कि मैं क्या बोलूं। और रिटर्निंग ऑफिसर मैडम मेरा नॉमिनेशन फॉर्म जमा नहीं करना चाहती, एडीएम साहब मेरी बात नहीं सुनना चाहते। उसके बाद का एक बिंदु और बताता हूं, और मैंने ये शिकायत भारत निर्वाचन आयोग में भी की। उसके बाद की एक बिंदु और बताता हूं, जब नॉमिनेशन फॉर्म की मेरा नहीं जमा किया गया, उसके कुछ दिन बाद में जिला निर्वाचन कार्यालय मैनपुरी गया, क्योंकि मैंने जमानत राशि स्टेट बैंक मैनपुरी में जमा की थी और उसे लेने के लिए गया था। तो मैंने वहाँ अधिकारियों से बात की, तो उन्होंने मुझसे स्टेट बैंक की जो जमानत राशि की ओरिजिनल प्रति थी वो ले ली और मुझे रिसीविंग नहीं दी गई, और बोल दिया कि आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। लेकिन आज तक पैसे नहीं आए हैं। और फिर मैं कुछ देर बाद, आधा एक घंटे बाद, वहाँ एक पोस्ट ऑफिस है, तो वहाँ से एक जिला निर्वाचन अधिकारी मैनपुरी के लिए स्पीड पोस्ट करता हूँ और उसमें लिखता हूँ कि सर मैं पैसे लेने के लिए आया था जमानत राशि के, और मेरी ओरिजिनल स्टेट बैंक की जमानत राशि की प्रति ले ली गई है और मुझे रिसीविंग नहीं दी गई है, और मेरे पैसे आज तक नहीं आए हैं। ये कैसा चुनाव आयोग है, ये कैसे चुनाव आयोग में कार्य करने वाले अधिकारी हैं कि एक सत्यापित प्रति नहीं दे रहे हैं वोटर लिस्ट की, जबकि देना चाहिए।
ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म की जानकारी नहीं दे रहे हैं जबकि देना चाहिए। नॉमिनेशन फॉर्म नहीं दिया जा रहा है जबकि देना चाहिए। जमानत राशि की ओरिजिनल प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय मैनपुरी में देते हैं, ये मुझे रिसीविंग नहीं दी जाती है। ये किस प्रकार की तानाशाही है अधिकारियों की? ये किस प्रकार की लापरवाही कर रहे हैं? ये किस प्रकार के पद का दुरुपयोग कर रहे हैं? ऐसे तो ये अधिकारी लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। जबकि चुनाव आयोग जागरूकता अभियान चलाता है। मेरा नॉमिनेशन फॉर्म ना भरने में, मैं फिर से बोल रहा हूं, जिला निर्वाचन कार्यालय भिंड की अधिकारियों की जिम्मेदारी है, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है, भारत निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है, जिला निर्वाचन अधिकारी मैनपुरी की जिम्मेदारी है, रिटर्निंग ऑफिसर मैनपुरी की जिम्मेदारी है, एसडीएम मैनपुरी की जिम्मेदारी है, एडीएम साहब मैनपुरी की जिम्मेदारी है, डीएम साहब मैनपुरी की जिम्मेदारी है। इन सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। ये अधिकारी अगर समय पर रिप्लाई कर देते, समय पर मुझे जवाब दे देते, समय पर मेरी बात सुन लेते, समय पर मेरी बात को थोड़ा भी मान लेते, तो मेरा नॉमिनेशन फॉर्म भर जाता। मेरे निवेदन आग्रह को मान लेते तो मेरा नॉमिनेशन फॉर्म भर जाता, मेरा नॉमिनेशन फॉर्म जमा हो जाता। लेकिन किसी ने नहीं सुने। और मैं फिर बोल रहा हूं कि मुझे ऐसे चुनाव, ऐसी व्यवस्था रही तो मुझे चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, क्योंकि यही बार बार रहेगा। मैं चुनाव लड़ने जाऊंगा, 10 से 15 दिन का समय होगा चुनाव आयोग का, और मेरी सत्यापित प्रति ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म, नया खाता, फोटो, सत्यापित प्रति नॉमिनेशन फॉर्म, इनमें ही समय निकल जाएगा। धन्यवाद।